एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे YouTube चैनल एस्पायर अड्डा में कंप्यूटर जो है वो अपने जोरू शोरूम पे है। यानी कि कंप्यूटर के हमने 38 लेक्चर्स दे दिए हैं। अब 8 से 10 लेक्चर और आने वाले हैं और मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आज एस्पायर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म से आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 30 नंबर से 28 29 नंबर मैं आपको गिन के बताऊंगा मेरे लेक्चर से आए हुए। आज की ये मेरी बात नोट कीजिए। जब पेपर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा 28 से 29 क्वेश्चन हमारे लेक्चर सीरीज से आएंगे। और एक खुशखबरी भी मैं आपको दे दूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वक्त मोर देन 2800 स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ हैं और कंप्यूटर के लेक्चर सीरीज के बेसिस पे जितने भी एमसीक्यू आते थे वो सब ने सॉल्व कर दिए। अब हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंडियन पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्लेलिस्ट शुरू किया है टेस्ट सीरीज के लिए। अब नेक्स्ट वीक से वही एमसीक्यू यानी कि पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यू में सॉल्व करवाने जा रहा हूं यूट्यूब पे। और हमारे जो पेड ग्रुप है, पेड कोर्स चल रहा है, उसमें अभी तो फिजिक्स चल रही है। ये फिजिक्स में 4th क्लास से शुरू करूंगा, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से लेके ये फिजिक्स एनडीए सीडीएस जेके पीएससी लेवल तक जाएगी। और इसके बाद हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी शुरू करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कीजिए तो टोटली फ्री टेस्ट सीरीज है। लाइव टेस्ट होता है शाम को 6 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां एनरोल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पेड कोर्स में एनरोल होना है तो वहां भी आप एनरोल हो सकते हैं। अब हम एक टॉपिक बच गया था, हमारा टॉपिक तो नहीं मेंशन है बट कुछ चीजें मेरा तजुर्बा कहता है कि पढ़ानी चाहिए। यानी कि क्या क्या, इंटरनेट एक्सेस मोड के हम इंटरनेट कैसे कैसे यूज करते हैं। तो ये इंटरनेट एक्सेस मोड में आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपके पास हमारे नोट्स पहुंच गए हैं तो जल्दी जल्दी पेज नंबर 55 ओपन कीजिए। कौन सा? पेज नंबर 55। अगर आपको नोट्स मिल गए हैं, अगर नोट नहीं मिले हैं तो थोड़ी सी चीजें हैं प्यारे बच्चों, हल्का सा है आज ये टॉपिक, इतना डेप्थ में नहीं है। तो इसमें से पेपर में क्या क्या पूछते हैं मैं आपको बताता हूं, आप हल्के से नोट्स बनाइए। तो देखिए, इंटरनेट एक्सेस मोड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेट एक्सेस मोड हेडिंग डालिए और उसके बाद हेडिंग डालिए डायल अप कनेक्शन, आईएसडीएन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डीएसएल, केबल मॉडेम, वाईफाई और डब्ल्यू लेन। और डब्ल्यू लेन के बाद वाई मैक्स क्या होता है। ठीक है क्या? मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करता हूं। यानी कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले डायल अप कनेक्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे आईएसडीएन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे ये सैटेलाइट कनेक्शन क्या होता, डीएसएल क्या होता, केबल मॉडेम क्या होता, वाईफाई क्या होता और डब्ल्यू लेन क्या होता है और वाई मैक्स भी क्या होता है। अब आप हेडिंग डालो सबसे ऊपर डायल अप कनेक्शन। तो मैं आपको बताता हूं डायल अप कनेक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर ये है इंटरनेट, यहां पे ये इंटरनेट है ये, और ये इंटरनेट के बाद देखिए हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ये हमारा मोबाइल फोन है, ये टावर है, ये दूसरा टावर है, और ये इंटरनेट एलो यानी कि क्या है, ये मोबाइल कंपनी है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये। प्यारे बच्चों आपको पता है रेलवे के प्लेटफॉर्म में या रेलवे का जहां पे जंक्शन होता है तो वहां पे क्या करते हैं, एक मोबाइल पे हम क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं, *555# या कोई नंबर *999#। हम डायल करते हैं अपने मोबाइल से नंबर, ये डायलिंग रिक्वेस्ट जाती है पास के टावर पे और उससे आगे जाती है अगले टावर पे, फिर जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास और फिर यहां से हमारे मोबाइल में और मोबाइल से हमारे कंप्यूटर में कनेक्शन आता है। ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। क्या बोलते? डायल अप कनेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया ये डायल अप कनेक्शन क्या होता है। तो डायल अप कनेक्शन के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले तो डायल अप इज रियली जस्ट लाइक ए फोन कनेक्शन। हम अपने मोबाइल फोन से एक नंबर दबाते हैं और वो नंबर दबाने के बाद कनेक्शन आता है, यानी कि हमें एक
नेटवर्क एक्सेस मिलता है उसको बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। और दूसरी बात, ये कनेक्शन थ्रू मॉडेम मिलता है। और मॉडेम कैसे? पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पे। हम चले गए रेलवे के स्टेशन पे, वहां पे क्या होता है, हम अपने मोबाइल से एक नंबर डायल करते हैं और वो नंबर जाता है फिर नजदीक के प्लेटफॉर्म पे, वहां से टावर पे, और हमारे मोबाइल में कनेक्शन चलता है। मगर आपको एक बात याद रखनी है, एनालॉग टेलीफोन लाइंस पे काम करता है बस। और आपको यहाँ पे कुछ बातें नहीं याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि ये बहुत ही स्लो होता है और उसकी 56 किलोबिट पर सेकंड स्पीड होती है। ठीक है, बस आपको सिर्फ डायल अप कनेक्शन के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है। पेपर में क्या आ सकता है? पेपर में आ सकता है कि कौन सा कनेक्शन ऐसा है जिससे हम अपने मोबाइल से एक नंबर डायल करते हैं और कनेक्शन आता है, नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। ये डायल अप कनेक्शन कहां मिलता है हमें? तो पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पे मिलता है। ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं। हाँ, ये बात जरूरी है, इसकी स्पीड कितनी होती है? 56 केबी पर सेकंड। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज से कुछ साल पहले जब हम इंटरनेट यूज करते थे, यानी कि जब हम यूट्यूब नहीं ओपन करते थे 2004 से पहले, तो आपको पता होगा एक वेबसाइट होती थी वी यू क्लिप। यहां पे वी यू क्लिप में जाके हम क्या करते थे? वीडियोस सर्च करते थे, बट ये वीडियोस हम डाउनलोड नहीं कर सकते थे। अब मैं आपको एक बात और भी बताता हूं, जब हम 2 MB का कोई सॉन्ग डाउनलोड करते थे और हमारे फोन पे कोई कॉल आ जाती थी, तो वो सॉन्ग चाहे 1.9 MB डाउनलोड हो चुका हो तो सॉन्ग कैंसिल हो जाता था, है ना? तो हमें गुस्सा चढ़ता था ना। बस वही डायल अप कनेक्शन ही होता है, यानी कि डायल अप कनेक्शन या तो एक बार कॉल करेगा या डाउनलोडिंग करेगा, बस दोनों काम एक एक टाइम पे नहीं हो सकता है। तो डायल अप कनेक्शन की एक एडवांटेज है कि ये बड़ा सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब अगर हम बात करें स्पीड की, तो डायल अप कनेक्शन में बहुत कम स्पीड होती है, फोन लाइन पे ही चलता है, रूट बिजी आता है ज्यादातर, इसमें हम वीडियो कॉल नहीं कर सकते। क्या पहले पहले हम किसी को वीडियो कॉल करते थे? नहीं ना, अब रिसेंटली होने लगा है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब दूसरे नंबर पे क्या था? ISDN। क्या था? ISDN। प्यारे बच्चों, ये जो ISDN है, ये जरा एडवांस वर्जन है। आप सिर्फ इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखो। ISDS की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बस ये डायल अप कनेक्शन से जरा तेज है और इसकी स्पीड 64 किलोबिट पर सेकंड से शुरू होती है। बस सिर्फ ISDN की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलिए, बाकी जिन चीजों को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा उनकी कोई जरूरत नहीं है, ये टॉपिक आ सकता है आपके पेपर में, तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। चलिए आगे, ये इसके एडवांटेज भी ऐसे हल्के से याद रख दो, जरूरी नहीं है। इसमें मल्टीपल सिग्नल चैनल्स आते हैं, यानी कि हम कॉल भी कर सकते हैं और डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। इसमें जरा स्पीड होती है। इट कैन बी यूज फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। तो आप मुझे ये बताओ कि डायल अप कनेक्शन और ISDN कनेक्शन में क्या फर्क है? डायल अप कनेक्शन की स्पीड कम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती। ISDN की स्पीड ज्यादा होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, यानी कि वीडियो कॉल हम कर सकते हैं, बस। और ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी होता है। देखिए ये सैटेलाइट है ऊपर, ये एटमॉस्फेयर में, ये सैटेलाइट है और ये कोई नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है और यहाँ से हमें इंटरनेट मिलता है, हम घर में ही देखते हैं सारा। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ऐसे ही हैं, बस ये कुछ जरूरत नहीं है, ये चीज नहीं है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो देखो, बट ये कभी पेपर में नहीं आएगा, आपके पेपर में नहीं आता है ये। चलिए, ये भी कुछ याद नहीं करना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की स्पीड ज्यादा होती है और फोन सर्विस में, केबल टीवी में यूज जरूरत नहीं है। ये डिसएडवांटेज भी इसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, DSL की जरूरत है। DSL पता क्या होता है? आपको याद है ना, हमारे घर में ऐसे एक लैंडलाइन फोन लगता है और प्यारे बच्चों इस फोन पे क्या होता है ना, आपने देखा होगा इस फोन पे, ये यहाँ पे एक ऐसा डब्बा लगता है हमारे घर में, फिर उससे एक तो फोन लगता है और एक हमारे घर में तार लगती है जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। यानी कि इन नटशेल जब भी हमारे घर में हम नेट लगवाते हैं तो हमारे घर में टेलीफोन भी लगता है और ये भी लगता है। तो बस ये यही है। क्या है ये हाँ, इसको बोलते हैं DSL। क्या बोलते? DSL। अब मैं आपको बताता हूँ DSL क्या होता है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको DSL की फुल फॉर्म याद रखनी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL की क्या फुल फॉर्म होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसकी स्पीड जरा तेज होती है,
960 किलोबिट पर सेकंड और 120 किलोमीटर पर सेकंड, ये डाउनलोडिंग स्पीड और ये अपलोडिंग स्पीड होती है। ठीक है, बस सिर्फ डीएसएल की आप यहाँ पे फुल फॉर्म याद रख दो, ये भी एक टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन होता है जो हम अपने घर में लगाते हैं। ठीक है, अच्छा इससे क्या होता है, डीएसएल जो होता है, डीएसएल में एक बात आपको याद रखनी है, इससे हमारा इंटरनेट भी और हमारा फोन की कॉल ये दोनों चलती रहती हैं, दोनों चलती बराबर। और आप देखते हैं पहले आगे क्या है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज और केबल मॉडेम। अब मैं यहां से ना आपको एक बात बताता हूं, देखो डीएसएल जहां आएगा, ये देखो, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, उसको जरा गौर से सुनिएगा। ये जो डीएसएल होता है ना, इसमें कुछ टाइप होती है, क्या क्या, एक होता है एस डी एस एल। एस डी एस एल का मतलब होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या मतलब होता, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यही डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड एक ही जैसी होती है, लगभग बराबर होती है। तो पेपर में आ सकता है ऐसा नेटवर्क, ऐसा कनेक्शन जिसमें डाउनलोडिंग की स्पीड और अपलोडिंग की स्पीड बराबर हो, ऐसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या बोलते, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कभी कभार कि डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा होती है और अपलोडिंग स्पीड कम होती है, ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं ए ADSL। क्या बोलते हैं, ADSL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यही डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का मैंने आपको बताया, ये जरा तेज कनेक्शन होता है, यानी कि ब्रॉडबैंड भी बोलते हैं इसको। और इस ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि हम कॉल भी कर सकते हैं और हम नेट भी यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। अब इसमें हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा SDL, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सिमेट्री का मतलब होता डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड बराबर, एसिमेट्री का मतलब होता डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा, अपलोडिंग स्पीड कम। ठीक है, और उसके बाद एक और भी होता है इसमें सबसे तेज, उसको बोलते हैं VDSL, इसको बोलते हैं वेरी हाई बिट रेट। क्या बोलते हैं इसको, VDSL का मतलब होता है वेरी हाई बिट रेट, और फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। तो वेरी हाई का मतलब होता है ये बहुत ही तेज स्पीड वाला नेट होता है, ज्यादा तक अच्छा वाला ब्रॉडबैंड। ठीक है ना, बस डीएसएल की सिर्फ आप क्या करना, फुल फॉर्म याद रखना और ये बातें। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये इससे इंटरनेट और फोन हम दोनों गठे चला सकते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया डाउनलोडिंग स्पीड तेज होती है अपलोडिंग स्पीड से। डीएसएल जो होता है ये वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, यानी कि ये भी तारें ही लगती हैं हमारे फोन पे। ठीक है, चलो बस और याद रखने की जरूरत नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ अपलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा अपलोड हम डेटा नहीं करते। डीएसएल इज लिमिटेड टू सर्टेन पेरीमीटर ओनली, कुछ एरिया तक ही हम यूज करते हैं। कंपेयर टू डायल अप, ये थोड़ा महंगा होता है, डायल अप कनेक्शन जरा सस्ता होता है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों केबल मॉडेम वाला कनेक्शन भी होता है। केबल मॉडेम का मतलब हमारे घर में ईथरनेट आती है ना, जो है ना ईथरनेट, वो अब मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए ये हमारे घर में ऐसा आता है। क्या, जब हम नेट में नेट का कनेक्शन लगवाते हैं तो आता है ना हमारे घर में एक ऐसा टेलीफोन आता है ना, टेलीफोन आता है, और इसकी तार यहाँ पे लगती है, फिर ये तार एक वायर हमारे यहाँ लगती है, इसको बोलते हैं ईथरनेट केबल। ईथरनेट, ये मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था जब मैंने इंटरनेट के बारे में पढ़ाया था। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये इसको बोलते NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये जो क्लिप लगा है इसके आगे, ये इसको बोलते RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45, है ना। और ये मॉडेम है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया जब मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ाई थी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये भी उसी तरह है, टेलीविजन के साथ कनेक्शन, ये केबल मॉडेम है, ये वाला ये मॉडेम है, ये RJ45, ये इथरनेट केबल लगती है हमारे कंप्यूटर को, और ये केबल नेटवर्क हमें आ रहा है। बस, और यहाँ पे कुछ पढ़ने वाला नहीं है, मुझे जो लग रहा है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, बट इसमें सारा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजें हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, वहां पे ये डाल देता हूँ। वाईफाई जोन,
तो वाईफाई के बारे में भी आपको 2-4 बातें याद रखनी है। एक, वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। और विक हाइस, इनको बोला जाता है फादर ऑफ वाईफाई। और जो वाईफाई की रेंज है 90 मीटर तक होती है, यानी कि 300 फीट तक। वायरलेस फिडेलिटी की रेंज कितनी होती है? 90 मीटर, यानी कि 300 फीट तक होती है। और बस इतना याद। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 7 और मोर एंड यूजर कैन बी शेयर सेम, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू चीज याद नहीं करनी है, बस एक ये और एक ये, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद प्यारे बच्चों और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डब्ल्यू लैन पढ़ दो। डब्ल्यू लैन का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक होता है लैन, अभी मैं वो लैन आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि वायरलेस तरीके से तारों के बिना हम शॉर्ट डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जो वायरलेस लैन है ना, ये रेडियो या इंफ्रारेड सिग्नल यूज करते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं या इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज होते हैं। और एक प्यारे बच्चों, एक वाईमैक्स भी होता है। वाईमैक्स भी एक इंटरनेट कनेक्शन होता है। वाईमैक्स की फुल फॉर्म याद रखनी है, क्या? वर्ल्ड वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, यानी कि माइक्रोवेव से ये कम्युनिकेशन होती है। ये ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस टेक्निक है, मगर इसकी रेंज जो होती है वो 30 माइल तक होती है। और फास्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस रेंज अप टू 30 माइल, ठीक है। अब वाईमैक्स का मैं आपको एक जरूरी फायदा बताता हूं, ये क्यों होता है। देखिए, जनरली क्या होता है, अगर ये कोई पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे कोई टावर लगा हुआ है, तो इस टावर का कनेक्शन यहां और यहां नहीं आ सकता। मगर वाईमैक्स जो होता है, ये क्या करता है, नॉन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। यानी कि अगर वाईमैक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कनेक्शन चलेगा, इवन दो वो आमने सामने ना हो। टावरों की जरा बात क्या रहती है, यहाँ टावर होना चाहिए, यहाँ टावर होना चाहिए, यहाँ टावर, सामने सामने टावर होना चाहिए, तभी कनेक्शन होगा। बट ये अगर सामने टावर ना हो तब भी वाईमैक्स काम करता है। और प्यारे बच्चों, वाईमैक्स जो है ये रूरल एरियाज कम्युनिकेशन में ज्यादा हेल्प करता है। गांव वगैरह में जहां पहाड़ होते हैं, एरिया प्लेन नहीं होता है, उन एरिया में जो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा काम करती है। अब इसके एडवांटेज, ये कवरेज इसकी अच्छी होती है, स्पीड भी अच्छी होती है, फंक्शन इसका अच्छा होता है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए, ये कुछ हल्का सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे हिसाब से हमें और क्या पढ़ना चाहिए। देखो देखो प्यारे बच्चों, हमें और क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम की डिमांड क्या क्या है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेपर तो सॉल्व कर ही रहा हूं मैं, अभी एक ही किया है, और भी करेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केबल्स, कोक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ईथरनेट केबल, कैटेगरी 5 केबल, कैट ई केबल, तो केबलें पढ़ेंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, क्योंकि लॉजिक गेट भी जेकेएसएस भी पूछता है। और हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कंप्यूटर के शॉर्टकट पढ़ेंगे, यानी कि शॉर्टकट क्या, शॉर्टकट से मुराद मेरा एब्रीवेशन है, ठीक है ना। एब्रीवेशन यानी कि पीडीएफ, जेपीजी वगैरह क्या क्या एब्रीवेशन यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ के फिर भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कंप्यूटर में कोई भी कसर नहीं वीडियो की छोड़ेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।